हेलो स्टूडेंट्स। देखो, पिछले वाले लेक्चर के अंदर आप लोगों ने अनबाउंडेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। वहां मैंने आपको अनबाउंडेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बताया था। वहां मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस वहां होती है कि जहां हम लोगों को ये डिसीजन लेना कठिन होता है कि हमारा मिनिमम सॉल्यूशन या मैक्सिमम सॉल्यूशन जो हमें मिल रहा है किसी भी वर्टेक्स पर, वो करेक्ट है कि नहीं है। वहां अनबाउंडेड सॉल्यूशंस में मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। कल हम लोगों ने एक प्रॉब्लम्स को वहां लिया था। आज मैं वही अनबाउंडेड सॉल्यूशंस के लिए, अनबाउंडेड प्रॉब्लम्स के लिए आपके पास एक क्वेश्चंस और लेकर के चल रहा हूं, ताकि हम लोग उस पर और एक्यूरेसी और हम लोग और अच्छे से उस प्रॉब्लम्स को समझ सकें। तो आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन यहाँ लिया है। ये एक क्वेश्चन है हमारे पास मिनिमाइजेशन को लेकर के, और इसको हम लोग आगे सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ इनिक्विटीज 1, 2 एंड 3 मैंने रख दी है। सॉल्यूशंस करने का तरीका बिल्कुल वही। तो सबसे पहले हम इसको समीकरणों में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट इनटू इक्वेशन ऑफ corresponding iniquities। असमीकाओं के संगत समीकरण। तो पहली हमारे पास है 2x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 5, और इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जब हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो -5 से हम पूरे को डिवाइड करेंगे और इक्वल टू 1 बनाएंगे वहां। तो मेरे पास ये बनेगा x अपॉन माइनस का 5 डिवाइड बाई 2, राइट। और यहां मेरे पास माइनस का 5 इससे डिवाइड होगा तो प्लस का y अपॉन 5 इक्वल टू 1। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, आगे बढ़ाएंगे अगले वाले को। तो यहाँ है हमारे पास 3x एंड प्लस वाई इक्वल टू एंड 3। फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो x अपॉन 1 एंड प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर हम लोग सेकेंड दे देंगे, करेक्ट। इसी तरीके से थर्ड देख लीजिए आप लोग, 2x माइनस का 3y एंड इक्वल टू 12, राइट। 12 से डिवाइड करेंगे इसे तो x अपॉन 6 और यहाँ 12, तो प्लस y अपॉन माइनस का 4 एंड इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर थर्ड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है उसमें हम लोग यहाँ पर प्लस ही साइन काम में लेते हैं, प्लस ही हम लोग पढ़ते हैं वहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। तो जो साइन वगैरह जो बनेंगे आपके प्लस माइनस, वो आप इंटरसेप्ट में लेकर के जाएंगे, जो आपको ये बताएगा कि आपके पास y पर इंटरसेप्ट -4 होगा और ये बताएगा आपको 6 होगा, राइट। तो चलो हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं x पर मैक्सिमम हम लोगों को 6 मिल रहा है और y पर हमें मैक्सिमम यहाँ पर इंटरसेप्ट 5 मिल रहा है। तो 1 1 यूनिट हम लोग ले सकते हैं यहाँ, कि मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 5 6 एंड 7। इसी तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, करेक्ट। हमें माइनस में भी इंटरसेप्ट देखने को मिल रहे हैं, तो y पर -4 और यहाँ पर -2.5। तो इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। -1 माइनस का 2 या माइनस का 3 एक्सप्रेशन। यहाँ पर हम ले लेंगे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3
इसका 4 वाई डैश। ओके, चलो लाइन ड्रॉ करते हैं। -2.5 यहाँ मिल रहा है और यहाँ पर 5 मिल रहा है, तो एक्स एक्सिस पर माइनस का 2.5 यहाँ मिल जाएगा हम लोगों को, और वाई एक्सिस पर 5 हम लोगों को यहाँ मिल जाएगा। राइट, दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे और लाइन तैयार कर देंगे। इस तरह से हमारे पास लाइन जाएगी। ये फर्स्ट लाइन एड्रेस हमने दे दिया है फर्स्ट। चलो 1 और 3, यहां पर एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट 1 है, वाई पर हमारे पास 3 है। ये 2 हो गई है। थर्ड 6 और -4, तो यहां 6 ले लिया और यहां माइनस का 4 ले लिया। राइट, ये लीजिए। और ये लाइन जो है हमारी वो हो गई है थर्ड लाइन। थर्ड लाइन ये यहां देखिए, ये थर्ड लाइन। राइट, चलो हम लोग इनिक्विटीज देख लेते हैं। ओरिजिन को हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ पहले वाले इनिक्विटीज के लिए जब हम ओरिजिन यहाँ पर पुट करेंगे 0 0, तो 0 ग्रेटर देन -5 आ रहा है। इट इज पॉसिबल, 0 हमेशा माइनस की संख्याओं से बड़ा है। तो पहला वाला जो हमारे पास पहली लाइन का इनिक्विटीज का जो रीजन होगा वो वहां होगा जहां ओरिजिन आया है। तो ये हमारे पास ओरिजिन वाले पार्ट पे चला जाएगा, यानी कि ओरिजिन की तरफ नीचे की ओर, ये यहाँ। करेक्ट। सेकेंड वाली लाइन पे देखिए, यहां पर भी हम 0 0 पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर देन 3 आ रहा है। 0 ग्रेटर देन जो 3 आ रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये हमारे पास जो सेकेंड वाला है ये उधर की तरफ हो जाएगा जहां ओरिजिन नहीं आता है। सेकेंड लाइन, ठीक, ओरिजिन पुट कर रहे हैं, नॉट सेटिस्फाइड। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ विदाउट ओरिजिन। थर्ड वाले के लिए हम जब 0 0 यहां पर पुट करेंगे, 0 लेस देन 12 आ रहा है, इट इज सेटिस्फाइड दिस इनिक्विटीज, सो इट्स सॉल्यूशन टुवर्ड्स विथ ओरिजिन, टुवर्ड्स ओरिजिन। ये लीजिए। ओके, तो इसका कॉमन एरिया अब हम लोग देख लेते हैं। तो कॉमन एरिया अगर हम देखेंगे तो पहली इनिक्विटीज का तो नीचे की तरफ, दूसरे का ऊपर की तरफ और तीसरे का ऊपर की तरफ। तो मैं यहां डॉटेड लाइन से इसको तैयार कर देता हूं, देखो जरा। दिस इज फिजिबल सॉल्यूशन, ये इसका फिजिबल सॉल्यूशन। और जो भी फिजिबल सॉल्यूशन आ रहा है आप देख सकते हैं आसानी से, कैसा सॉल्यूशन है, अनबाउंडेड। राइट, अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। तो हमें जहां जहां वर्टिसेस नजर आ रहे हैं हमारे पास, सबसे पहले उनके कोऑर्डिनेट फाइंड करके हम लोग z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो जो वर्टिसेस हम दिख रहे हैं, जो हम लोगों को शीट्स दिख रहे हैं, वो यहाँ है, देखिए जरा। तो मैं यहाँ से वैल्यू दे देता हूँ। यहाँ a जो पॉइंट है मेरे पास, वो तो मेरे पास हो गया है 6,0। राइट, दूसरा मेरे पास जो यहाँ है, वो मेरे पास जो b पॉइंट है, वो मेरे पास बनेगा ये लाइन सेकेंड से हमें मिला था, 1,3 था ये, तो ये मेरे पास होगा 1,0। करेक्ट। और जो यहाँ यहाँ मुझे 3 पे कट मिल रहा है, ये हो गया है 0,3। राइट, जो आपने लाइन सेकेंड ली थी। और उसके बाद ये यहाँ पॉइंट हमें वाई एक्सिस पे जो कट मिल रहा है फर्स्ट का, तो फर्स्ट का वाई एक्सिस पर कट 5 पर मिल रहा है, तो वो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो कितना होगा, 0,5 होगा। राइट, तो ए बी सी एंड डी, ये सी और ये मेरे पास डी पॉइंट।
ये डी पॉइंट 0.5, यहां मुझे ए बी सी और डी ये वर्टिसेस मिल रहे हैं और मुझे अनबाउंडेड सॉल्यूशंस मिल रहा है। तो मुझे क्या करना है, इन पर z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो z की वैल्यू मैं फाइंड कर लेता हूं यहां। सिक्स कोमा जीरो, बी मेरे पास यहाँ है 1,0, सी मेरे पास यहाँ है 0,3 और डी मेरे पास यहाँ है 0,5। जेड में वैल्यूज हम पुट करते हैं तो मुझे यहाँ पर मिलता है माइनस का 300, राइट, बाकी तो जीरो हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। ऐसे में यहाँ पर पुट करूँगा तो मुझे माइनस का 50 मिलेगा, ये मैं पुट करूँगा वहाँ पर तो मुझे प्लस में वैल्यू मिलेगी 60 और ये 5 में वहाँ पर पुट करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 100। ठीक, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो मेरा z है वो जो सबसे मिनिमम वैल्यू रखता है वो मिनिमम वैल्यू वो यहाँ रखता है इस जगह -300 मिनिमम वैल्यू -300 रखता है अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो मैंने आपको कहा था, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बाउंडेड जो एरियाज होते हैं उनके वर्टिसेस पर किसी ना किसी एक पर हम लोगों को ऑप्टिमल सॉल्यूशंस मिलता है, पर लेकिन यहाँ पर अनबाउंडेड हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन है, इसलिए हम ये गारंटी से नहीं कह सकते कि जो हम लोगों को यहाँ पर मिनिमम वैल्यूज नजर आ रही है यही मिनिमम वैल्यू होगी। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, मे पॉसिबल एंड मे नॉट बी पॉसिबल। तो ऐसी कंडीशंस के लिए हमें करना क्या है, अब हम लोगों को यहाँ पर एक चेकिंग करनी है। अब हम लोग यहाँ पर एक चेक करने का तरीका बनाते हैं। हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि क्या इससे भी कम कोई वैल्यू पॉसिबल है, क्या z की इससे भी कम कोई वैल्यू पॉसिबल है, तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। रफली एक वर्क करेंगे हम लोग यहाँ। तो हम लोग जो विचार कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो हम लोग पहले यहाँ पर लेकर के चलते हैं कि हम सोच रहे हैं कि क्या z की वैल्यू -300 से भी कम हो सकती है क्या, राइट। तो z लेस देन -300 और ये जो z है, z की वैल्यू हम ऊपर से पुट कर देंगे तो मतलब माइनस का 50x एन प्लस 20y लेस देन -300 यहाँ चेक कर रहे हैं, करेक्ट। इसको और सिंपल बना लेते हैं। और सिंपल जब हम इसको बनाएंगे तो ये माइनस का 5x एन प्लस 2y लेस देन माइनस का 30 हमें नजर आ रहा है। तो ये हमें पास एक इनइक्वालिटीज नजर आ रही है, इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। और इसको ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो माइनस का 5x प्लस का 2y इक्वल टू माइनस का 30, इंटरसेप्ट फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। -30 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर मुझे x जो मिलेगा वो मिलेगा 6 और यहाँ मुझे मिलेगा प्लस y अपॉन ये हो जाएगा माइनस का 15 एंड इक्वल टू 1, राइट। ऐसा मुझे यहाँ पर इस इनइक्वालिटीज को सोल्व करने के लिए ऐसी एक इक्वेशंस मुझे नजर आ रही है। यहाँ मैं इस इक्वेशंस को जाकर के वहां पर ड्रॉ कर देता हूँ। और ध्यान दीजिए, मैंने आपको कहा था कि हम जब ये इनइक्वालिटीज के लिए लाइन तैयार कर रहे होंगे उसको हम डॉट से शो करेंगे, डॉटेड वाली लाइन हम यहाँ बनाएंगे। डॉटेड वाली लाइन, इसका मीन पता है आप लोगों को। डॉटेड वाली लाइन का मतलब है, मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी बताया है कि इस लाइन पर उपस्थित बिंदु नहीं है और इसके जो रीजन हमारे पास तैयार हो रहे हैं वहां उसके बिंदु उपस्थित है, राइट। तो ऐसा भी हम लोगों ने क्यों कहा, देखो जरा z है ना वो लेस देन कंडीशन लेकर के चल रहा है, लेस देन इक्वल टू नहीं। ये सब मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया है। तो यहाँ हम लोग लेस देन, क्योंकि इक्वल टू में तो हम लोगों ने यहाँ चेक कर ही लिया है, ये इक्वल टू कंडीशन में इसमें तो हमने चेक कर लिया कि इक्वल टू पर जब हमारा z जो है वो 6 और 0 पर इस लाइन पर हमें -300 तो दे ही रहा है, वो तो इक्वल है। लेस देन वाली कंडीशन चेक कर रहे हैं कि उससे कम तो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हमने यहाँ रेडी तैयार किया और ये लाइन हम यहाँ बनाएंगे डॉटेड लाइन। तो 6 और -15, तो ये रहा 6 और -15 है जो कि नीचे की तरफ आएगा, इसलिए हमें तो सिर्फ थोड़ा सा यहाँ इशारा ही लेना है कि ये लाइन जो बनेगी
वो इस तरह से जाती है, ये यहाँ से इस तरह से, और ये पूरी ऊपर की तरफ निकल जाएगी। यस, राइट। और इस लाइन की इक्वेशन हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। इस लाइन की इक्वेशन ये जो हमने रेडी करी है वो है -5x + 2y = -30, करेक्ट। ये लाइन हमने बनाई। तो ध्यान दीजिए, अब हम इसको चेक करते हैं कि इसका सॉल्यूशन, इसका रीजन कहाँ है। तो इसके रीजन के लिए देखो, हम यहाँ वही ओरिजिन, यहाँ जब ओरिजिन पुट करके देख लेते हैं, ओरिजिन पुट करके देखेंगे तो 0 <-30, 0 -30 पॉसिबल नहीं है। 0 हमेशा माइनस की संख्याओं से बड़ा है, इसलिए इसके रीजन वहां चले जाएंगे जहां ओरिजिन नहीं आएगा। तो ये लाइन वह रही, ये लाइन हमारे पास यहाँ है, ओरिजिन लेफ्ट में है, इसको राइट में इसके सॉल्यूशंस यहाँ पर डिनोट हो जाएंगे, ये यहाँ इस जगह, करेक्ट। ये यहाँ, ये फिजिबल सॉल्यूशन जो भी हमें दिख रहा है यहाँ, ये कॉमन एरिया हमारे पास आ रहा है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको कहा था कि आप जब इस तरह से जेड मिनिमम वाली लाइन यहाँ पर तैयार कर लेंगे, बना लेंगे, उसके बाद इस लाइन का फिजिबल, इस लाइन का रीजन और जो आपके पहले वाले यूनिटीज के जो रीजन थे उनके अंदर कॉमन एरिया ढूंढो। आपको उनके कॉमन एरिया के अंदर वो वाले पॉइंट मिल सकते हैं जहां आपका जेड मिनिमम और मिनिमम जो आपको यहां दे रहा है उससे भी मिनिमम हमें वहां प्राप्त हो सकता है, राइट। दोबारा सुनिए मेरी बात, आपने जेड मिनिमम वाली लाइन बनाई है यहाँ, इसका रीजन आप ढूंढिए, और जो आपने पहले वाली जो इनिक्विटीज बनाई थी उनके जो रीजन आपके पास थे, अब दोनों में कॉमन एरिया ढूंढिए आप लोग। तो यहाँ हमारे पास जो लाइन है डॉटेड वाली ये रही, और इससे पहले वाले जो कॉमन रीजन थे हमारे पास, फिजिबल रीजन थे, वो ये थे। तो इन दोनों का जो फिजिबल रीजन है वो मेरे पास यहाँ, ये जो लाइन मेरे पास जा रही है 3rd नंबर की, ये 3rd नंबर की लाइन और जो डॉटेड वाली लाइन है, इनके बीच में होता हुआ मुझे इनका कॉमन रीजन मिलेगा। तो यहाँ जो भी पॉइंट है हमारे पास उन्हें हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए। आप देखिएगा कि ये जो अब मेरे पास जो कॉमन रीजन आया है, क्या यहाँ मैं ये लेकर के चला था स्टार्टिंग में, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास मिनिमम वैल्यू और मिल सकती है? तो मैं यहाँ पर किसी ना किसी एक पॉइंट को मैं यहाँ पर चेक करके आपको बताता हूँ। यहाँ आप चेक भी कर सकते हैं आसानी से। देखिए, मैं इक्वेशन जो मेरे पास लाइन 3rd है, तो ये जो लाइन 3rd है, इसी लाइन 3rd पर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ। यहाँ जो लाइन है हमारे पास, उसी लाइन पर मैं कोई पॉइंट लेकर के यहाँ चेक कर लेता हूँ। तो देखिएगा जरा, अगर मैं लाइन 3rd पर पॉइंट लेना चाहता हूं तो लाइन 3rd की जो इक्वेशन है वो मेरी हेल्प करेगी। यहाँ लाइन 3rd की जो इक्वेशन थी, 3rd की इक्वेशंस मैंने हटा दी है यहाँ से, हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो लाइन 3rd थी, उसकी इक्वेशन हमारे पास थी 2x - 3y, 2x - 3y = 2x - 3y = 12, राइट। तो मैं यहाँ इस लाइन पर एक पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ। आप इस लाइन पर कहीं पर भी जाकर के एक पॉइंट ले लीजिए यहाँ जहाँ उसका कॉमन रीजन आ रहा है, ठीक। तो मैं यहाँ पर जब कोई पॉइंट लेता हूँ यहाँ, तो मैं कोई भी पॉइंट वहाँ पर रख लेता हूँ। सपोज करो मैंने उस लाइन पर x = 9 रख दिया, x = 9 रख दिया, तो आपके पास y की वैल्यूज क्या मिलेगी वो आप लाइन में रख करके पॉइंट फाइंड कर लीजिए। देखो, आप अपने अंदाजे से जो पॉइंट ले रहे हैं, जाहिर सी बात है आप लोगों को कि जो लाइन पर आप पॉइंट लेंगे वो पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। इसलिए मैंने इस लाइन पर जो पॉइंट लिया है उसमें मैंने पहले तो ये सोच लिया कि मैं अगर 9 रख करके देखूं तो मेरे पास दूसरा जो y का कोऑर्डिनेट है वो क्या बनेगा। तो मैं यहाँ पर लाइन पर 9 रख रहा हूँ, तो मुझे मिल जाएगा 18 - 3y = 12, इट्स मीन 6 = 3y, इट्स मीन y = 2, राइट। तो मेरे पास जो पॉइंट बनेगा, वहां जो पॉइंट आ रहा है मेरे पास लाइन में, वो आ रहा है 9,2। ये कहां आ रहा है? ये यहां फिजिबल कॉमन रीजन पे वहां आ रहा है। अब 9,2 जो आपका पॉइंट है, जो कॉमन रीजन में आ रहा है, ये कॉमन रीजन का पॉइंट है आपका। इस पॉइंट को जाकर के आप अपने z वाले मान में रख करके देखिए।
क्योंकि मैंने आपको कहा था कॉमन रीजन में जितने भी बिंदु आ रहे हैं वहां कहीं ना कहीं हो सकता है, तो कॉमन रीजन में तो 9,2 भी रखा हुआ है। तो चेक कर लेते हैं हम लोग यहां। तो मैं जब यहां पर z को चेक करता हूं, देखिएगा मैंने z को चेक किया तो माइनस का 50 और 9 मैंने यहां रख दिया, प्लस 20 और मैंने यहां 2 रख दिया, राइट। ये मेरे पास z की वैल्यू। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो माइनस का 450 यहां बन रहा है, प्लस ये 40 बन रहा है। आप देखिए माइनस का 410, माइनस का 410। अब देखा आपने कुछ कॉमन रीजन, यहां मेरे पास कॉमन रीजन ये 9,2 पॉइंट वही मेरे पास पॉइंट है, ये वही मेरे पास पॉइंट है जो कॉमन रीजन में आ रहा है। तो कॉमन रीजन में आ रहा है तो इसको z में हम डालेंगे, तो z में डालने के बाद तो हमारे पास मान यहां पर माइनस का 410 आ रहा, जबकि हमने जो वर्टिसेस पर चेक किया था तो वहां जो सबसे मिनिमम वैल्यू थी वो हमें -300 मिल रही है। तो -410 तो -300 से और कम हमें मिला। आई पसंद में? तो हम कह सकते हैं कि हमें जो पॉइंट अनबाउंडेड सॉल्यूशंस में वर्टिसेस पर मिलते हैं वो जरूरी नहीं होता कि वहां पर हम लोगों को मिनिमम मिले, मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। आप दूसरा अदर पॉइंट भी रख करके चेक कर सकते हैं, बिल्कुल आप जो चाहे पॉइंट रख करके चेक कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सबसे मिनिमम वैल्यू -410 ही है, नहीं, हमें और भी ऐसे पॉइंट यहां पर कैलकुलेट कर सकता हूं कि वैल्यूज मेरे पास -410 से भी और कम मिलेगी। मेरे पास केवल एक ही पॉइंट ऐसा नहीं है ये जिस पर मुझे यहाँ पर -410 300 से कम मान मिला है, इससे भी कम मान मुझे मिल सकते हैं। मैं अगर इसी रीजन में कोई दूसरा पॉइंट अगर यहां ढूंढता हूं तो आप लोग वहां रीजन में ढूंढ सकते हैं। देखो मैं अदर पॉइंट लेकर के चेक कर लेता हूं, ये मैंने चेक किया है यहां, ये फर्स्ट पॉइंट कोई एक पॉइंट ले लिया, दूसरा पॉइंट मैं ले लेता हूं यहां, दूसरा पॉइंट मैं यहां ले लेता हूं 10,3। ये अब मैंने लाइन पे नहीं लिया, जो मेरे पास लाइन के ऊपर जो रीजन है उन रीजन के अंदर मैंने देखा यहां, तो 10 और 3 ये लाइन के ऊपर, ठीक, लाइन पर नहीं है, क्योंकि लाइन पर होता तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता, राइट। तो लाइन के ऊपर की तरफ जो कॉमन रीजन है मैंने वहां रख करके देखा क्या वहां का कोई पॉइंट, तो वहां का मैंने पॉइंट ये ले लिया। इसे जाकर के आप यहां पर पुट कीजिए, मुझे मिला माइनस का 50 z की वैल्यू, z इक्वल टू माइनस का 50 एंड 10 एंड प्लस 20 एंड 3। सोल्व किया कितना आया, माइनस का 500 एंड प्लस ये हो जाएगा 60। यहां मैं क्या देखता हूं, ये बन गया माइनस का 440। ये लीजिए, ये वैल्यू इससे भी कम मिली हम लोगों को। तो यहां कोई एक पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पर आपको मिनिमम वैल्यू मिले, ये अनबाउंडेड, ये बढ़ता जा रहा है मान, ये मान आपके पास जो भी पॉइंट है वो चलते जा रहे हैं आगे, और आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं उन बढ़ते हुए मानों पर आपको वैल्यू जो है और मिनिमम होती चली जाएंगी। आप और आगे पॉइंट बढ़ाते जाइए, आपकी वैल्यूज ये और मिनिमम होती चली जाएंगी। इसलिए हम कहते हैं कि इस तरह का जो यहाँ जो सॉल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसमें कोई मिनिमम वैल्यू हमें नहीं मिल रही है। हम यहाँ किसी एक पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू पर डिस्कस नहीं कर सकते, राइट। दिस LPP हैज नो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस प्रॉब्लम, करेक्ट है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा डिस्कस करने लायक क्वेश्चन था। यहाँ मुझे बताना भी था आप लोगों को एक क्वेश्चन कि देखो ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं, कई बार हम लोग जल्दी जल्दी में वर्टिसेस वाले पॉइंट्स ही मान लेते हैं, पर ये प्रॉब्लम सारी अनबाउंडेड के लिए ही आपको दिमाग में रखनी, करेक्ट। तो यहाँ अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन अनबाउंडेड सॉल्यूशंस के लिए दे रहा हूँ, आप लोग उसे होमवर्क में नोट कर लें और आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे इस क्वेश्चन को, आप लोगों को जो मैंने सिखाया है उस पर आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ आप लोगों को देखना है कि ये जो हम लोगों को प्रॉब्लम दी गई है वो एक अनबाउंडेड सॉल्यूशंस रखती है, इसको आप लोगों को वहाँ बताना है और देखना है, राइट। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पर ही आप लोग नोट कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के। ओके, तो आज का लेक्चर जो है हम लोग यहीं पर ही फिनिश करते हैं और बाकी के और भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हम लोग लेते हुए चलेंगे। आप लोगों को काफ़ी सारा होमवर्क भी मिलने वाला है, ठीक। तो मिलते हैं अगले लेक्चर पर। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।